नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि संत कबीर जी ने राम नाम का जाप किया था और उसी जाप से उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राम नाम का जाप ही उन्होंने किया है कि जैसे आपने बहुत सी वाणियों में सुना भी होगा कि राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कबीर के जो राम हैं उन्होंने आत्म राम के विषय में बात करी है। उन्होंने 4 प्रकार के राम बताए हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। तो पहला राम कौन है? यानी कि देह, ये काया ही राम है। एक राम दशरथ का बेटा, तो ये जो काया है ये किसी ना किसी का बेटा है। कभी दशरथ का है, कभी राम का है, कभी श्याम का है। ये किसी ना किसी का बेटा, पुत्र, बाप ये है। यानी कि काया को ही पहला राम कहा गया है। दूसरा राम क्या है? एक राम घटघट में बैठा। जो दूसरा राम कहा गया है वो जीव को कहा गया है। यानी कि ये जीव जिसके द्वारा ये शरीर चल रहा है वो राम है। एक राम का सकल पसारा। अब सकल पसारा कौन है? ये मन ही तीसरा राम है। यानी कि इसी के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पन्न होती है, इसी के द्वारा सब चीज़ का निर्माण होता है। अभी जैसे आप अकेले हैं, आपने सोचा कि शादी कर ली जाए तो आपने शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, बच्चे हो गए। अब आपने सोचा एक छोटा घर है, बड़ा ले लिया जाए, तो आपने बड़ा घर ले लिया, बड़ा से और छोटा और बड़ा ले लिया जाए, या कोई गाड़ी खरीद ली जाए। तो ये मन राम है, यानी कि पसारा कर रहा है, बढ़ाता जा रहा है, हर चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है। इसका पसारा का ही काम है। एक राम तीनों से न्यारा। तो जो एक आखिरी राम है वो कौन सा है? वो है आत्म राम, जिसकी बात संत कबीर जी ने कही है कि आत्म में राम और राम में आत्म छिहिनस गुरु विचारा। यानी कि वो आत्मा ही हमारी राम है, उसी को आत्म राम, आत्म देव कहा जाता है। संत कबीर ने उन्हीं के विषय में बताया है।